मैं खुद अभी उठी हुई है ढोल की आवाज़ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। उठी थी, ऐसा नहीं उठी थी, गेट वेट लगाया था, ये गए थे जब, पर फिर आँख लग गई थी, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। और आज तो ऐसा हो रहा है कुछ चाय पिला दो यार, कोई चाय पिला दो। अभी उठ के आया है, इसको भी नहीं बोल सकती, खुद ही उठना पड़ेगा। रात को गर्मी गर्मी हो गई थी और सुबह सुबह फिर से ठंड लग रही है। चलिए दिन शुरू करते हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, इससे स्कूल जाना है। और हाँ कोई बात नहीं, एक चाय पिला देगा। मेरे खुद के अंदर उधर कपड़े भी प्रेस करने पड़ेंगे। आओ जी, तुम आ गए हो। मुँह नहीं चाटना, तुम आ गए हो। हाँ? मौका मिलना चाहिए आने का। हाँ? गुगली, ए गुगली, ए डुगली बुगली। चलिए उठे, चाय बनाए, आँखें खुलेगी तभी। एक तो तू और आ गई है और नींद आएगी अब मुझे। हैं लड़की शैतान, भूख लगी है, भूख लग रही है, पर दूध नहीं पिएगी देखना, अभी अटरम बटरम मांगेगी, रस दे दो, ये दे दो, वो दे दो। चलिए यहाँ से आपको घर की हालत दिखाती हूँ। ये समृत का सामान है, ये दिया कल कपड़े लेके आई थी वो हैं, और वो रात को नाइट सूट मैंने रखा। अब ये देखिए ये सारा गीला पड़ा है, सारा। OCD की प्रॉब्लम है ना मुझे बहुत ज़्यादा। ये बाल्टी उसके ऊपर आनी चाहिए। छोटा सा बाथरूम है, उसमें भी बिखेरा मच जाएगा तो कैसे चलेगा। ये देखो, अभी एक चश्मा, ये रिमोट अभी खा जाएगी ये, अगर ये टिकाने ना लगाया तो। देखा। और ये देखो मेरी किचन, ये देखो, ये जूठी प्लेट, ये जूठा बर्तन चाय का, ये साहब चाय और ब्रेड खा के गए वो, ये भी साहब ने सुबह सुबह कीनू खाए होंगे वो, ये तवा, ये चाकू, दूध ख़त्म, पानी, और ये कल वो वनीता मांझ के गई, एक बर्तन नहीं संभाला होगा साहब ने, एक बर्तन। और ये दिया का टिफ़िन देखो, टिफ़िन ला के बैग यहाँ रख दिया, बट निकाले कौन, निकाले की मम्मी। चलिए एक हाथ से काम नहीं होगा। और ये मेरी कांजी, देखो कलर आना शुरू हो गया ना, अभी और आएगा, आज का दिन और आएगा। जय माता दी। चलिए काम पे लगे, चावल रखती हूँ, चाय रखती हूँ, या पहले चाय पी लेती हूँ फिर चावल रखती हूँ, ताकि हटती हूँ और दूसरा बिखर जाता है। अभी मशीन लगाई है, बाहर से कपड़े चेंज किए, और ये मैंने उतरवाए हैं ऊपर से डब्बे, जो कि धो के रखे हुए थे, फिर भी देखो ये तो फिर भी साफ़ है। ये देखो इसकी हालत देखो, इसकी हालत देखो, इसमें मैगी पलटनी है, ये धुलवा रखा था। अब इन दोनों को खाली करूँगी और इनको धुलवाऊँगी, दोनों को। हो गया यहाँ का भी क्लीन। अभी बर्तन गीले हैं, वो डब्बे ऊपर जैसे मुझसे रखेगा मैंने रख दिए हैं, सेमी से ठीक कराऊँगी जब ये भी धुल जाएंगे। ये कॉर्नर भी पूरा क्लीन हो गया ये सेमी का। आई फील लाइक कि मैं एक अमरूद खा लूँ, जितना खाया जाएगा खाऊंगी, बाकी रख दूँगी। अभी व्हाट्सअप चेक किया मैंने तो दिया का मैसेज आया हुआ था कि मम्मी मुझे 2 बजे के बाद उठा देना, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है ना। तो होता क्या है कि छुट्टी के दिन भी ये सारा दिन सोती है और फिर सारी रात जागती है। तो उसका कहना है कि मम्मी उठा देना, मैं यहाँ पे मैसेज डालूँगी उसका कॉपी करके। तो लिख रही है कि फिर रात को मुझे नींद नहीं आती है तो आप मुझे दोपहर को उठा देना। तो अभी 2:15 हुए हैं, मैं 2:30 बजे तक जाके उसको उठाऊँगी। साथ के साथ मैंने गीज़र चला दिया है, क्योंकि कल भी मैं नहाई नहीं थी, पूरा दिन ऐसे ही आलस आलस में निकल गया। और एक तो सर्दी हमारे लिए क्या, बच्चों के लिए भी तो है ना। तो सारा दिन सूसू मेल मेल के पागल हो गई हूँ मैं। कल भी आपने देखा पूरा दिन मैं मॉब लेके ही घूम रही थी, और अभी भी सुबह से जब से उठी हूँ मैं मॉब पे मॉब करे जा रही हूँ। एक जगह से सूसू क्लीन करती हूँ, दूसरी जगह दिखाई दे जाता है, दूसरी जगह, मतलब जितनी बार उठ के जाती हूँ ना, गंगा जमुना बह ही रही होती है कमरे में बाहर। उस कमरे को बंद करके दिया सो रही है, लूना को लेके, वहाँ दरवाजे के नीचे से सारा सुसु आ रहा था।
फ्रिज हटा के वहाँ का क्लीन करना है एरिया। अकेले मेरे से अब कुछ भी नहीं होता। आपने देखा मैंने मंदिर खोल के रखा हुआ है, अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने दिखाया नहीं है व्लॉग में। खोल के रखा हुआ है कि किवाड़ तो एटलीस्ट मैं खोल दूँ, नया साल चढ़ा है, मैंने अभी तक मंदिर भी नहीं साफ़ किया। और कहीं से मैंने सुना था कि मंदिर में ना लाल कपड़ा नहीं लगाते, लाल जो होता है ना वो अग्नि का प्रतीक होता है। और मेरा मंदिर भी जो है ना वो गलत दिशा में जा रहा है, वो है नॉर्थ और वेस्ट के उस पे सेंटर में, नॉर्थ वेस्ट सेंटर में आ रहा है, जबकि मुझे नॉर्थ में चाहिए था या फिर इस साइड चाहिए, क्योंकि इधर से सूरज निकलता है, या तो इस साइड चाहिए, बट इस साइड की कोई साइड ही नहीं है मेरे घर में। इधर बैल्कनी है, उसके सामने टॉयलेट है, ये जो दीवार है ये बेडरूम की दीवार है, और इसके पीछे भी टॉयलेट है। इस साइड मैं करूँ तो वो बेडरूम में नहीं रखते। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना कन्फ्यूजन है इस घर के हिसाब से, पूरा टोटल उल्टा घर बना हुआ है। वेस्ट में एंट्रेंस है, नॉर्थ में बच्चों का कमरा है, नॉर्थ में ही किचन है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हमारा टॉयलेट है, इवन टॉयलेट सीट भी नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट पे बैक है। ये साउथ साउथ और ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, ये कॉर्नर हो गया। फिर वो ड्राइंग रूम जो है वो साउथ वेस्ट लगा लो। मतलब टोटली ऐसे बना हुआ है मकान हमारा उल्टा। और अभी क्या हो रहा है ना कि मकान पड़ रहा है बहुत छोटा, क्योंकि बैल्कनी अंदर लेने के बावजूद भी ना घर प्रॉपर नहीं हो पा रहा। मतलब वेंटिलेशन है, सब कुछ है, सारा दिन खिड़की खोल के रखती हूँ, इसीलिए मैंने बैल्कनी अंदर ली थी, क्योंकि बैल्कनी में हम जाते ही नहीं थे। तो डॉग्स के साथ मुझे ये होता था कि मैं बैल्कनी में छोड़ नहीं सकती डॉग को, कबूतर आते हैं, मतलब कहीं कबूतर को खाना जाए, काटना ले। फिर उसके बाद ये होता था कि ग्रिल होती थी ना, ग्रिल से डर लगता था कि हाथ पाँव निकालना ले। तो अब ये है कि मतलब सब करने के बावजूद भी ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। अभी रोज़ की लड़ाई हो रही है हमारी, रोज़ की लड़ाई हो रही है उस कमरे को लेके, क्योंकि बच्चों का कमरा बहुत क्लमजी, बहुत अनटाइडी रहता है। एक तो छोटा है, दूसरा प्रॉपर सेटिंग की हुई है, एक साइड अलमीरा है, दूसरी साइड हमने रैक लगा लिया है, बट कपड़े ही नहीं पूरे आते भाई इनके, ना इनको संभालने हैं ना इनको सजाने हैं। फिर उससे उसमें क्या होता है, मेरे को चाहिए होती जगह। अब यहाँ पे थोड़ी जगह है तो मैं मेंटेन करके तो रखती हूँ कमरे को, मैं करती हूँ, तुम करते ही नहीं हो अपने कमरे। और 24 घंटे जो भी उस कमरे में रहता है ना, दरवाजा बंद करके बैठे रहते हैं 24 घंटे। मुझे लग रहा है पानी खत्म हो गया टंकी में, मशीन टी 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 कर रही है, या तो 15 सेकंड रह गए हैं या पानी ख़त्म हो गया। और आज मुझे 2 बार मशीन लगानी है, ताकि मैं एक बार ना सारे कपड़े ख़त्म कर दूँ। हाँ देखा, आई हो रहा है ना, पानी नहीं है। ओए लाइट चला गई। बस अब दिया को भी उठाती हूँ। अमरूद मैंने एक खा लिया था, चावल और सब्जी बनी हुई है। अगर उसको गोभी के पराठे खाने होंगे या फिर मूली भी थोड़ी सी रखी है, अगर पराठा खाना होगा, क्योंकि मैं तो रोटी बनाऊँगी अपने लिए, मेरे को चावल नहीं खाने। अब समृद्ध के स्कूल बैग की जगह नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने एक उसका वो नेट लेके आया था, जहाँ ये खेलने जाता है बास्केटबॉल, वहाँ से ये नेट उतार के लाते हैं। जो भी ग्रुप आके खेलता है वो अपनी नेट खुद लगाता है, तो ये घर ले आया था नेट। तो मैंने एक बैग मेरे पास पड़ा था कंबल का, वो बैग में मैंने इसको डाल दिया है। बड़ा खुश हो गया कि मम्मी कम से कम ये संभली तो रहेगी। अब मैं कहा तो बैग भी संभाल के रखना, ये ना हो कि उतारो और लगाओ और बैग को फेंकाओ कहीं पर। रोज़ रोज़ बैग कहाँ से लाऊंगी मैं। अब बस मशीन हो जाए एक बार, पानी ख़त्म हो गया टंकी में, तो नहाने का भी ओला है, गीज़र भी बंद करूँ और दिया को उठाती हूँ। चलिए आती मैं खाना डाल रही हूँ। आज चाय नहीं बनाई इस टाइम पे, क्योंकि मैं 3 बजे खा रही हूँ, थोड़ा लेट होता 3:30 4 बजे होता तो बना लेती। साथ में लाई हूँ पापड़ सैलेड। भैया सर्दियों में ये सब चीज़ों का तो बहुत ही मज़ा आता है। दिया उठ नहीं रही, और पानी की हो गई गड़बड़, क्योंकि टंकी पूरी खाली हो गई है। अब भरी है, अब पानी गर्म होगा। गीज़र मैंने बंद कर दिया था, मशीन बंद कर दी थी, अब वापस चला के सब कुछ आई हूँ जब पानी भर गया तब। अब मैं ये खाने लगी हूँ अपना खाना। दिया उठेगी तो देखेंगे तब कुछ और। तेरे को गोलगप्पा नहीं पता कैसे खाते हैं निकम्मे? मेरे को कह रहा तोड़ के बना के दो, इसको कहाँ से छेद करते हैं मुझे ये नहीं पता। ओ मेंटल है क्या तू? बेवकूफ सा। वो तो तेरे को भी तो लगेगी। चाय ठंडी हो रही है, दिया पहले चाय उठाओ, साथ साथ पी। चलो वो देख, वो फिर पीछे चढ़ गई। नहीं मानेंगे भाई। बच्चों ने खा पी लिया था, समोसे गोलगप्पे ये सब मंगाए थे। मैं नहीं खा सकती थी आज, क्योंकि ये वाले 2 दांत टूटे हुए हैं ना, ये पूरा मसूड़ा फूला हुआ है। ब्रश भी नहीं किया गया सुबह मेरे से, और दिन में मैंने इतने से चावल खाने की कोशिश की, नहीं खाए गए। सुबह से कुछ नहीं खा रखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 चाय पिए और चाय के साथ रस खाई है ऑब्वियसली।
अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। रात के 10:30 बज चुके हैं एज़ यूजुअल। समृत नहीं खा रहा, वो दिया के साथ अभी खा के फिर उसके बाद बाहर से भी कुछ खा के आया। दोनों गए थे मोबाइल ठीक कराने। आईफ़ोन को कुछ होता है ना, दिल की धड़कन यूँ होने लग जाती है। पहले उसका आईफ़ोन उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ तो वो गिरा तो पीछे के कैमरे की जो वो होती है ना फ्रेमिंग, वो सारी टूट गई। और कल परसों इसने बेड से गिरा दिया तो उसका साउंड वगैरह वो बंद हो गया। तो वो कल दिखा के आया तो उसने बताया कि ऐसे करोगे तो ठीक हो जाया करेगा। आईफ़ोन लेना, वो कहते हैं ना कि घर के आगे घोड़ा बांधना आसान नहीं होता, पालना भी बड़ा मुश्किल होता है। वही हाल है, बड़ी गाड़ी ले लो या बड़ा घर ले लो या कोई महंगा फ़ोन ले लो, यही आजकल लग्जरी है ना इन लोगों की। गोल्ड वगैरह तो चलो फिर भी लॉकर में पड़ा है, कभी कभार पहनने की चीज़ें होती हैं। वो गोल्ड का इतना टेंशन हमारे पास तो खैर है ही नहीं, हम क्या टेंशन लें। तो गोल्ड वगैरह की इतनी टेंशन नहीं होती आजकल। आजकल जो हाथ में लेके घूमते हो ना उसकी टेंशन होती है। फ़ोन, आईफ़ोन भैया 1.5 लाख के फ़ोन है, कहाँ से पूरे पड़ेंगे। एक एक पार्ट भी टूट गया ना, वही ठीक कराने में नानी याद आ जाएगी। आईफ़ोन को तो कुछ नहीं होना चाहिए भैया, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे को हो रहा है ना, मैं चला लूँगी। आईफ़ोन के बगैर गुजारा नहीं है, मतलब फ़ोन के बगैर गुजारा नहीं है। तो पर पहले उसका फ़ोन कल वो दिखा के आया, अब आज दिया का फ़ोन दिखा के आया। दिया वो कवर चेंज करा के आई थी जब मेरे साथ, तो उसके पीछे से ना कुछ वो पता नहीं कुछ लगाते हैं, वो टेप टाइप का कुछ लगाते हैं, उसकी वजह से उसका चार्जिंग का जो पोर्ट है ना वो काम नहीं कर रहा। तो उसको बार बार कवर हटाना पड़ता है, फिर वो चार्जिंग के पोर्ट में चार्ज जाता है, चार्जर का वो एज जो है वो जाता है। तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, मैं बार बार कवर उतारती रहती हूँ उसका, वो डिस्टर्ब करता है। अब वो गई वो दिखा के, उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के घर चली गई है, क्योंकि आज उसकी फ्रेंड जो है वो अकेली है। जो भैया है इसका, मतलब भाभी अकेली है, भाई जो है वो ऑफिस के काम से कहीं गया हुआ है। तो दिया उसके साथ रात को रुकेगी, तो दिया वहाँ गई हुई है। दिया अब है नहीं तो फिर खाने का वही सिस्टम है। मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि दिन में मैंने पूछा मैं चावल और वो दे दूँ मशरूम, तो कह रही है रख दूँ मैं खाऊंगी। अब मेरे ख्याल से वो इन्होंने खा लिए हैं सारे, तो वो तो ख़त्म हो गए। तो अब नेक्स्ट टाइम बनेंगे तो खाएगी। अब नहीं खा के गई है फिर कल्पेगी कि मैंने तो खाए नहीं। एक तो ना टीनेज बच्चों के साथ, टीनेज तो नहीं है अब तो टीनेज से ऊपर आ चुकी है, 23+ है। तो इन जो टीनेज से आगे बढ़ते हैं ना बच्चे, एक मेच्योरिटी लेवल तक आने, 30 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं उनके साथ तो भैया कोई भी बात करना ना दीवार पे सिर मारने के बराबर है। बाप रे, दांत वाले डॉक्टर के पास जाना था, आज जा नहीं पाई। तो कल मैंने सोचा था मैं जाऊंगी, तो दिया ने कल सर्वाइकल के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया। दिया, मैं और वो जो उसकी भाभी है, तीनों हम जाएंगे। कल सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो कल डॉक्टर के जाना है, मतलब उठते ही भागना पड़ेगा, और उठूँगी भी क्या, मैं मुँह धो के भाग जाऊँगी। तो कल सुबह वहाँ जाना पड़ेगा, फिर दिन में समृद्ध का स्कूल है, तो तब तक वापस भी आना है कि इसको भेजना है। कल का दिन बहुत सुबह सुबह का टाइम जब ख़राब होता है ना, उठने के बाद जो घर के काम डिले हो जाते हैं ना, फिर वो शाम तक हो ही नहीं पाते। तो मैं खाना वाना तो कुछ बनाया नहीं है, तो मूली कसी हुई रखी है। मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए तो मूली के पराठे ही बना लेती हूँ, वही खा पाऊँगी मैं। क्योंकि ये पूरे दोनों दांत जो टूटे हुए हैं ना, ये दोनों दांत पूरे पक्के पड़े हैं। सुबह से 3 बार ब्रश कर चुकी हूँ, बिल्कुल आराम नहीं पड़ रहा, बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। आवाज़ भी नहीं निकल रही, कितना स्लो बोल रही हूँ मैं। इसको साउंड को तेज़ करने की कोशिश करूँगी पीछे से अगर होती है तो, अदरवाइज़ आप अपने टीवी की वॉल्यूम बढ़ा लेना। अपने से ज़्यादा ना आईफ़ोन की टेंशन हो रखी थी मुझे कि दोनों आईफ़ोन जो है इन्होंने ख़राब कर रखे हैं, ना वो संभाल पा रहा है ना वो संभाल पा रही। इससे तो मुझे दे दो, मेरा काम। आह, आह, चलिए, बात तो की नहीं जा रही, काम तो मैंने निपटा दिया। देखो कपड़े वगैरह तय लगा के वहाँ के तो रखा ही हूँ, अब ये बस इनके और मेरे हैं जो मुझे ऊपर रखने और अंदर रखने हैं। चेंज वेंज करती हूँ। आज ना बहुत गर्मी वाला दिन है, गर्मी गर्मी लग रही है। इतना पानी पी रही हूँ मैं सुबह से। नहीं बात की जा रही यार, मुँह मुँह ऐसे ऐसे होता है ना तो दर्द होती है। पूरा मसूड़ा फूला हुआ है, पूरा यहाँ तक पूरा फूला हुआ है, जाना पड़ेगा डॉक्टर पे। चलिए कल देखते हैं कैसा दिन चढ़ता है, क्या होता है, तब पेन में थोड़ा आराम हो जाए। दिया के पास पड़ी तो है कीट्रोल, देखती हूँ अगर ज़्यादा दर्द लगता है ना तो फिर कीट्रोल खा लेती हूँ। एक्चुअली मैं खाती हूँ SN15, दिया खाती है कीट्रोल अगर उसके दांत में दर्द होता है। कीट्रोल थोड़ी हैवी हो जाती है, उससे मेरा पेट ख़राब हो जाता है। SN15 लाइट रहती है, मेरे हिसाब से ठीक रहती है। फिर शुरू हो गई ना गप तोड़ियाँ मारने। चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
आज हमने बड़े मंदिर जाना था बट दिया उठी नहीं, तो उस वजह से मेरा कैंसिल हो गया। तो अब हम शायद सैटरडे या संडे को जाएंगे, और कल का दिन जो है वो डॉक्टर के चला जाएगा। और अभी एक और न्यूज़ आई है मेरे पास, पता चला है मुझे कि जो उस दिन मेरी देवरानी आई थी, देवर देवरानी आए थे, और देवरानी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे उसको भी मिलने जाने का मन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि तबीयत को पहले देखना चाहिए। तो उससे बात हुई है मेरी, देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं। मैंने अपने वाले डॉक्टर का बताया उनको कि एक सजेशन लेने में तो कोई हर्ज़ नहीं है, तो आप एक बार बात करके देखो, अगर डॉक्टर कुछ अच्छा बता देते हैं तो बेटर है। तो शायद वो कल जाएंगे। अभी मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, मैंने उनको बताया है जो उसकी प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो देखते हैं क्या बताते हैं वो, और कल वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। तो फिर मैं बीच में सोच रही हूँ एक दिन उसको भी मिलने जाऊँगी। सुन के नहीं रहा जाता भाई, अगर ना पता चले तो बात अलग होती है, पर अगर मुझे पता चल जाता है ना, तो उसके बाद फिर मुझसे ना रुका नहीं जाता। मेरे को ये लगता है कि नहीं, जब कुछ पता चल जाए ना तभी चले जाओ, सीरियस होने का वेट ना करो, या बात करो या मिलने जाओ, कुछ भी करो करो। इसी तरह रिश्ते निपटते हैं, ऐसे नहीं होता कि अपना अपना सब सोचते रहें। बाकी जितना कर पाती हूँ मैं करती हूँ, नहीं कर पाती तो नहीं कर पाती, क्या कर सकती हूँ। चलिए, मन की बात थी, बोल दी। बाकी पता नहीं सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट मेरा नेचर ऐसा है, सुन के मुझसे रुका नहीं जाता, बट मजबूरी में रुकना पड़ जाए तो बात अलग है। तो चलिए कल मिलते हैं। फ्रेश मूड, देखो इधर मुँह कर रही हूँ ना, ये पूरा सूजा हुआ दिखाई दे रहा है, ये चीज़ पूरी सूजी हुई है। देख फिर पहुँच जाओ वहीं पे। बाय 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 बाय, कल मिलते हैं।